धृतराष्ट्र को लेकर गांधार में पहुंच गए थे। उनके आने का समाचार हवा की गति से गांधार के राजमहल में महाराज सुबल तक पहुंच चुका था। तब उन्हें चिंता सताने लगी। भीष्म, और वो भी यहां? हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर वो यहां पर क्यों आए होंगे? आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री? मुझे नहीं लगता महाराज कि ये एक चिंता का विषय है। भीष्म के पीछे कोई भी सेना नहीं है और इसका अर्थ यही है कि वो हम पर आक्रमण करने नहीं आ रहे। मेरा महाराज से निवेदन रहेगा कि हमें एक बार उनसे बात करके अवश्य देखना चाहिए कि वो आखिर चाहते क्या हैं। आपने ठीक कहा प्रधानमंत्री, चलिए। सुबल अपने प्रधानमंत्री और सैनिकों के साथ द्वार पर खड़े रहकर भीष्म की प्रतीक्षा कर रहे थे और अगले ही पल उन्हें हस्तिनापुर के झंडे के साथ वो रथ आता हुआ दिखा। रथ के रुकते ही सुबल ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और भीष्म को सम्मान पूर्वक रथ से नीचे उतारा। गंगा पुत्र भीष्म को गांधार महाराज सुबल का प्रणाम। आइए आइए आइए, आपका और आपके भाई धृतराष्ट्र का इस राज्य में स्वागत है। सुबल ने भीष्म के रास्ते की तरफ संकेत किया और तब भीष्म धृतराष्ट्र के साथ उनके पीछे चलते हुए एक कक्ष में गए। मेरे स्वागत के लिए आप द्वार तक आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं महाराज सुबल। आभारी तो मैं और मेरी पूजा है गंगा पुत्र, जिन्हें आपके दर्शन हुए हैं। मैंने आपके बल और त्याग के बारे में बहुत कथाएं सुनी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह आपने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए राजपाट को हमेशा के लिए त्याग दिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई किसी के लिए इतना बड़ा त्याग भी कर सकता था। और आपके युद्ध में किए गए पराक्रम के बारे में तो हर कोई जानता है। आज आपके तेज को अपनी आंखों से देखकर मन उत्साह से भर गया है। आपको देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदी के सबसे बड़े योद्धा को देख रहा हूं। सुबल की बात सुनकर धृतराष्ट्र बड़े गर्व से बोले, आप सही कह रहे हैं गांधार नरेश। तात वाकई इस सदी के सबसे बड़े योद्धा हैं। मेरे तात के आगे तो बड़े बड़े शूरवीर सिर झुकाते हैं। धृतराष्ट्र बातें किए जा रहे थे, लेकिन सुबल ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए भीष्म से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रतापी योद्धा आज हमारे राज्य में कैसे? क्या कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? बताइए, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूं? एक सेवक की आप क्या सेवा करेंगे महाराज? सेवा का अवसर तो मैं आपसे लेने आया हूं। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है महाराज। जैसा आपने कहा कि मैंने अपने पिता के लिए राजपाट का त्याग कर दिया, उस दिन से ही मैं हस्तिनापुर का सेवक बन चुका हूं और आज मैं यहां आपसे कुछ मांगने आया हूं। आखिर हस्तिनापुर जैसे सर्वसंपन्न राज्य को हमसे क्या चाहिए? सुबल के ये पूछने पर भीष्म ने अपने आसपास देखा। वहां पर बहुत सारे लोग थे। उन्हें देखकर भीष्म उनसे बोले, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं महाराज? जी हां, बिल्कुल। चलिए। धृतराष्ट्र, तुम यहीं रुकना। भीष्म इतना कहते हुए सुबल के साथ दूसरे कक्ष में चले गए। सुबल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भीष्म उनसे क्या चाहते हैं, और वो बस चिंता से ही उन्हें देख रहे थे। हे गंगा पुत्र भीष्म,
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि शायद आप कुछ ऐसा मांगने वाले हैं जिसे देने में मेरी क्षमता नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके मन में जो कुछ भी है, आप निसंकोच उसे सामने रख दीजिए। एक राजा को डरने की आवश्यकता नहीं होती महाराज, पर मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं आपको या आपके राज्य को किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाने नहीं आया। मैं तो आज आपके सामने आपकी पुत्री गांधारी का विवाह मेरे भतीजे धृतराष्ट्र के साथ करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैंने सुना है कि राजकुमारी गांधारी सभी कामों में निपुण हैं, सब लक्षणों से संपन्न और पूर्ण हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो हस्तिनापुर राज्य की रानी बने। आप तो अच्छे से जानते ही हैं कि हस्तिनापुर वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है। आपकी पुत्री ऐसे राज्य की रानी बनेगी तो उसका और उसकी आने वाली संतानों का भविष्य संवर जाएगा। सुबल पर यह प्रश्न किसी कहर की तरह बरसा था। वो धृतराष्ट्र को देख चुके थे, और जब से उन्हें पता चला था कि भीष्म उनकी पुत्री का विवाह अपने अंधे भतीजे से करवाना चाहते थे, तब से उनके मन पर जैसे कोई कोड़े बरसा रहा था। लेकिन सुबल इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि भीष्म जैसे शक्तिशाली योद्धा को एकदम से मना करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर उनसे बोले, मैं आपके इस प्रस्ताव को पाकर अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु इसे स्वीकार करने से पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। आप जितने भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं सबके उत्तर देने के लिए तैयार हूं। गांधारी के लिए पहले भी अनेकों विवाह प्रस्ताव आए हैं, पर उनमें से कोई भी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं था। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपके धृतराष्ट्र मेरी गांधारी के लिए पूर्ण हैं? क्या वो गांधारी को वो सुख दे पाएंगे जो उसे यहां मिल रहा है? क्या इस सृष्टि में उनके अलावा कोई नहीं है जो गांधारी से विवाह कर सके? भीष्म से प्रश्न पूछने के बाद सुबल मन ही मन अपने आप से बोले, मेरी पुत्री के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सब ठुकरा दिए, क्योंकि मैं अपनी पुत्री के लिए सबसे अच्छा वर चाहता हूं। फिर मैं एक अंधे से विवाह क्यों करूं उसका? उस धृतराष्ट्र को देखा है कभी? ना उसमें रूप है और ना ही मेरी पुत्री की तरह उसमें एक भी गुण है। जो खुद अपने तात के भरोसे पर अपना जीवन काट रहा है, वो मेरी पुत्री की क्या रक्षा करेगा? सुबल भीष्म से ये बात कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। उन्हें अब बस भीष्म के उत्तर की प्रतीक्षा थी। महाराज सुबल, मैं समझता हूं कि एक पिता को हमेशा अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होती है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब आप बात हस्तिनापुर की कर रहे हैं तो हमारे राज्य में आपकी पुत्री को कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हमारा राज्य हर तरह से परिपूर्ण है। वो रौनक का प्रतीक है, उस पर देवताओं की कृपा है, और मैं उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हूं। आप ही कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं बहुत पराक्रमी हूं, तो मेरा पराक्रम मेरे राज्य और पूर्वजों की ही देन है। और जहां तक बात रही धृतराष्ट्र को आपके दामाद बनाने की, तो मैं आपको बता दूं, उसमें 100 हाथियों का बल है। उसे हर उचित अनुचित का ज्ञान है। वो वैदिक ज्ञान से निपुण है। उसे युद्ध की हर नीति और कला भी आती है। बस एक ही बात है जो उसमें सब गुण होने के बाद भी उसे पीछे खींचती है। और वो क्या है गंगापुत्र भीष्म? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, और इसीलिए
यदि उसकी मनोकामना अनुसार सही स्त्री उसके जीवन में आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसी कारण से मैं विवाह प्रस्ताव यहां लेकर आया हूं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही एक निश्चय कर लें ताकि हम गांधारी को अपने साथ ले जा सकें। भीष्म की बात सुनकर सुबल हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव कोई इस तरह से लेकर आएगा। वो अपनी पुत्री के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन भीष्म और सुबल इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें शकुनी भी सुन रहा था। वो उन दोनों से बोला, एक अंधा? आप यहां पर मेरी बहन का विवाह एक अंधे से करने का प्रस्ताव लाए हैं? भीष्म और सुबल का ध्यान शकुनी पर गया, जो अब उनकी तरफ ही आ रहा था। आप समझ पा रहे हैं कि आप कितनी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं भीष्म? वो अंधा मेरी बहन को क्या सुख दे पाएगा? चाहे उसमें 100 हाथियों का बल हो, लेकिन क्या वो समय आने पर मेरी बहन की रक्षा कर पाएगा? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी बहन के रूप और गुणों की चर्चा आसपास के राज्यों तक में फैली हुई है, पर क्या वो अंधा उसके रूप को, उसके गुणों को समझ पाएगा? उसे वो प्रेम दे पाएगा जो उसके जैसी नारी को मिलना चाहिए? नहीं ना। तो हम कैसे अपनी बहन का विवाह एक अंधे से कर दें? कहीं और जाइए गंगा पुत्र, आप गलत जगह पर आ गए हैं। गांधार कुमार, अपनी मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि मैं भीष्म हूं। मेरे पास परशुराम की सिखाई हुई शस्त्र विद्या है, और यदि मैंने अपना पराक्रम दिखा दिया तो पूरा का पूरा गांधार राज्य एक ही क्षण में मिट्टी में मिल जाएगा। हे गंगा पुत्र, शांत हो जाइए। शकुनी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। इन्हें यह धमकी उनको देना चाहिए जिनके सामने यह काम करती है। मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो गलत है मैं उसे गलत नहीं बोलूंगा तो आगे जाकर लोग मुझसे पूछेंगे कि जब मेरी बहन का विवाह एक अंधे से किया जा रहा था तब मैं क्या कर रहा था। बात केवल इतनी सी है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं होगा। अच्छा, और मैं भी देखता हूं कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कैसे नहीं होता। शकुनी और भीष्म के बीच उस दिन जैसे एक युद्ध शुरू हो गया था, पर यह युद्ध कितना आगे जाने वाला था इसका निश्चय बस सुबल पर निर्भर करता था कि क्या वो गांधारी का विवाह अपनी इच्छा से